बिल्कुल दानिश की लापरवाही रही। इधर समझ रहे थे वो नहीं निकले। बाहर आकर रोने से अच्छा था अंदर ही चिल्लाना। जिस समय विदुरी इस तरह से बात कर रहे थे उस समय दानिश अली को खड़ा होकर हंगामा करना चाहिए था, माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। तो ये दानिश अली और उनके समर्थकों के लिए सोचने का विषय है। ये कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा और मुझे लग रहा है कि ये बसपा से चुनाव भी अगला नहीं लड़ेंगे। इनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। जो कुछ हुआ उसको दुनिया ने देखा। वो वीडियो पूरी तरह से वायरल है, अति निंदनीय, और जितनी उसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन विधुरी के उस बयान की जितनी निंदा मैं करता हूँ उससे अधिक उन लोगों की निंदा करता हूँ जो वहाँ बैठकर ठहाके लगा रहे थे और विधुरी बोलते रहे और लोग सुनते रहे। किसी ने टोका टोकी नहीं की। वहाँ सत्ता पक्ष के लोग भी थे, वो भी ठहाके लगा रहे थे, और विपक्ष के लोग भी मौजूद थे। किसी ने हंगामा नहीं खड़ा किया कि भाई आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर कैसे कर रहे हो। ये लोकसभा है साहब, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पंचायत है जहाँ भारत के लोगों की तकदीर लिखी जाती है, जहाँ भारत की तस्वीर बनाई जाती है, जहाँ भारतीय संविधान के एक एक शब्दों की व्याख्या की जाती है। वहाँ आप लोकतंत्र का मजाक अगर उड़ाते हैं, वहाँ आप लोकतंत्र को धत्ता बताकर उस लोकतंत्र के महापंचायत में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सड़क पर करने पर भी अपराध है, फिर आप उसके अंदर कर रहे हैं चीज़। तो तमाम लोग खामोश रहे। आपने जो वीडियो वायरल है उसमें विधुरी बोल रहे हैं तो सिर्फ बोल रहे हैं, एक ही सांस में ले की दे चल रहा, लेकिन कहीं पर टोका टोकी हंगामा आपने सुना क्या उस वीडियो में? नहीं है ना। जबकि हंगामा अंदर ही होना चाहिए था, उसी वक्त होना चाहिए था और उसी वक्त माफ़ी मंगवानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने ऐसा नहीं किया। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो आदरणीय राहुल गांधी जी घर पर पहुंच गए, दानिश अली के गले भी मिल रहे हैं, बहन जी ने भी अपना ट्वीट कर दिया, अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिया, सब ने खाना पूर्ति तो की। लेकिन उस समय जब जहाँ पर ये घटना घट रही थी, जैसे मुझे कोई मार रहा हो, मेरी मॉब लिंचिंग हो रही है, एक उदाहरण, और सारे लोग 20 लोग तमाशा देख रहे हैं और 2 आदमी हमको पीट रहा है, और वो 20 आदमी जाकर बाद में कहे कि ये बहुत गलत हुआ, तो पहले उस 20 आदमी की पिटाई होनी चाहिए, पहले उस 20 पर मुकदमा होना चाहिए। अबे जब गलत था तो तूने रोका क्यों नहीं, तूने मरने क्यों दिया? तो ये सियासत का एक पार्ट है कि खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, मौत का बहाना, और हम उनके घर जाएं। राहुल गांधी जी को मौका मिल गया। दानिश की भी लापरवाही रही है। बिल्कुल दानिश की लापरवाही रही। तो ये दानिश अली और उनके समर्थकों के लिए सोचने का विषय है। ये कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा और मुझे लग रहा है कि ये बसपा से चुनाव भी अगला नहीं लड़ेंगे। इनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। इधर समझ रहे थे वो नहीं निकले। बाहर आकर रोने से अच्छा था अंदर ही चिल्लाना। जिस समय विदुरी इस तरह से बात कर रहे थे उस समय दानिश अली को खड़ा होकर हंगामा करना चाहिए था, माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। फिर पता चलता कि उनके साथ कौन कौन लोग आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं और फिर विधुरी के साथ कौन लोग आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं, तो 2 खेमा बनता तो पता चलता। मुझे लगता है कि उस समय अगर ऐसी परिस्थिति बनती तो विधुरी के साथ शायद सदन में लोग खड़े ना हो पाते और माफ़ी मांगनी पड़ती। माफ़ी मांगने से देखिए जुर्म धुलता नहीं है, दाग तो दाग है, लेकिन फिर भी कपड़े धोए जाते हैं, आयरन करके पहने जाते हैं, वो रिव्यू होता है। माफ़ी धार्मिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी माफ़ी काफ़ी है, माफ़ी काफ़ी है। लेकिन माफ़ी सार्वजनिक वहीं होना था, उसी महापंचायत में। राजनाथ सिंह ने मांगी ना, देखिए। अरे गलती मैं कर रहा हूँ और मेरा पड़ोसी माफ़ी मांग रहा वाला मसला कर रहे हैं। या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ़ी मांगते भाजपा के और उनको निकाल देते सदन से, तब बात होती, या तो लोकसभा अध्यक्ष उनसे बुला के सदन में फिर माफ़ी मंगवा लेते, या फिर उनकी सदस्यता रद्द कर देते। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, विपक्ष इस पर राजनीति जरूर कर रही है। ये राजनीति अनावश्यक है। वो जो शेर हमने पढ़ा है वो उसको चरितार्थ करता है। ये कहीं से भी इसे भारत का कोई भी संविधानवादी और विशेषकर मुसलमान इसे बहुत अच्छा नहीं समझ रहा, पॉजिटिव नहीं ले रहा। आपकी मंशा क्या थी मुझे नहीं पता। कई विश्लेषक ये कहते हैं कि उनकी मंशा थी कि किसी तरह से मुसलमान सड़क पर उतर जाए।
ध्रुवीकरण हो जाए, पोलराइजेशन हो जाए, जो राज्य के चुनाव हैं उसमें कुछ काम आ जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि इत्यादि। कुछ विश्लेषक का ये मानना है कि ये प्री प्लान था, कुछ विश्लेषक का मानना है कि वो नेचर से ही वैसे हैं विदुरी, इससे पहले भी एक दो शब्द ऐसे वो कह चुके हैं, किसानों को भी कह चुके हैं, तो वगैरह वगैरह वाला। लेकिन मैं तो सीधा सिंपल आदमी हूँ। इतनी नफरत लाते कहाँ से हैं जो संसद मैं इसे हिंदू मुसलमान की नज़र से देखते ही नहीं हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि भारत जहाँ तमाम व्यवस्था संवैधानिक है, वहाँ लोकसभा कैसे चलेगा उसकी व्यवस्था बनी हुई है, संचालन कैसे होगा उसकी व्यवस्था बनी हुई है, कौन कितना बोलेगा उसकी व्यवस्था बनी हुई है, किस सीमा के अंदर रहकर, दायरे के अंदर रहकर बोलेगा वो भी तय किया हुआ है। तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को दरकिनार कर ऐसी हरकत अगर हुई है तो संविधान का अपमान है, ये संसद का अपमान है, ये भारतीय डेमोक्रेसी के लिए ये खतरा है। भारत के हिंदू और मुसलमान का मसला ये नहीं है कि दानिश अली मुसलमान थे और मुसलमान को गाली दे दिया तो 20 करोड़ मुसलमानों को गाली दिया, चलो मुसलमानों सड़क पर आ जाओ। ये खेल नहीं है। बात समझिए, खेल ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे कमज़ोर किया जा रहा। तो ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने वालों की लड़ाई। उनका निशाना तो एक जमात पर था ना, नहीं सरकार वो बोल रहे थे ना। नहीं, निशाना वो तो निशाने पर कोई भी आ जाएगा। वो बहुजन समाज पार्टी के भी नेता हैं, ये भी तो एक बात है। तो बसपा भी निशाने पे इसका मतलब है। और इससे पहले मायावती जी के अपमान में सदन से बाहर कई शब्द, कई बयान हो चुके हैं, केस मुकदमे की नौबत आ चुकी है। आपको पता ही है वो तमाम जो कथित तौर पर एक जाति विशेष के विधायक, जिनको बाद में टिकट भी एक को दे दिया गया, एक महिला को भाजपा ने टिकट दे दिया, जो बहन जी को स्वाति सिंह का नाम ले, मैं बता रहा हूँ। तो ये सब तो घटना घट चुकी है। तो मंत्री, अब आप मानसिकता की बात समझिए पहले कि बहन जी को गाली मिली और गाली देने वाले को उधर मंत्री पद मिल गया और विधायकी मिला, टिकट दिया और जीत भी गए और मंत्री भी बन गए। समझना पूरे समाज को है, हिंदू मुसलमान करके तो फिर वो एक 80-20 वाला खेल ये खेलना चाहते हैं। ये 80-20 का नहीं है भाई, ये तो 15-85 का रणनीति लग रही है आपको। अब बात समझिए, मैं कह रहा हूँ ये 80-20 का नहीं है, ये 15-85 का खेल है। मामला 15-85 का है। अब 85 सोया है, लेटा है, बैठा है, आंख बंद कर रखा है, कान बंद रखा है, ये उसको तय करना है। हिंदू मुसलमान का ये मुद्दा नहीं। हिंदू कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मुसलमान एक प्रतीक मात्र है, निशाना संविधान है। इनके पेट में दर्द संविधान से है, मुसलमान से नहीं है। इनके पेट में दर्द समता और समानता और इक्वलिटी के लिए बाध्यकारी क्या है? संविधान है। हम अगर चाह भी लें तो समता समानता लागू बल के प्रयोग से तो नहीं कर सकते, लेकिन संविधान जब आता है सामने तो बड़े बड़े को सीधा टकुआ कर देता है। चूँकि उसने समता समानता, इक्वलिटी, समान अवसर, विकास, सब में इक्वलिटी की बात जो की है, वो इनके लिए परेशानी की बात है। उन लोगों के लिए जो समता विरोधी है, समानता विरोधी है, जो इक्वलिटी के अगेंस्ट हैं और जो चाहते हैं कि देश में विषमताएं हों, वे देश में जातीय व्यवस्था स्थापित हो, वर्ण व्यवस्था स्थापित हो और किसी एक को उच्च माना जाए, किसी एक को अछूत माना जाए। स्पीकर की कार्रवाई से सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। बिल्कुल ये कोई कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई अगर है, चेतावनी दी है, मैं यही तो कह रहा हूँ, इसको कार्रवाई हम नहीं मानते। चेतावनी ही देना है तो भारत के जेलों में अरबों खरबों लोग रुपये आप खर्च कर रहे हैं, करोड़ों लोग जेल में हैं, अरबों रुपये सरकार खर्च कर रही है, सबको चेतावनी दे के बाहर कीजिए ना। चेतावनी दीजिए, छोड़ दीजिए, जेल में रखने की क्या ज़रूरत है? जुर्म ही तो किया ना भाई, जेल में है। इन्होंने भी जुर्म किया, उन्होंने भी जुर्म किया, उन्होंने भी संविधान को तोड़ा, इन्होंने भी संविधान को तोड़ा। तो धारा तो इधर भी लागू होगा ना, कि सेक्शन नहीं लागू हो रहा है भाई। धार्मिक भावनाओं को आहत करने, लोकतंत्र को कलंकित करने, संविधान की मर्यादाओं को कुचलने, ये धारा है कि नहीं कुछ? तो इधर भी जुर्म, उधर भी जुर्म। तो एक को जेल भेज रहे हैं, एक को चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी देकर सबको छोड़िए, पैसा भी बचेगा। अरबों खरबों रुपए जो जेल में खर्च हो रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं? त्योहार का बजट निकालिए, कई खरब रुपए का। दानिश अली जिस प्रकार भावुक हो रहे हैं मीडिया के सामने कैमरे पर, उसको गलत हो रहे हैं, बिल्कुल गलत। एक जनप्रतिनिधि का ये रवैया मुझे कतई पसंद नहीं है। आपको बोल्ड होकर, हम लोग के बदन में दम नहीं, वो तो हट्टे कट्टे भी हैं। हम लोग कहीं नहीं डरते, हमले हो, मार हो, गाली तो चलता रहता है भाई। आप जब लड़ने चले हो तो आपको निमटना है। रो क्यों रहे हो? किसके सामने रो रहे हो? मैं तो नहीं रोया इतने सालों में।
कई बार मसले आए हमारे साथ भी। और बीजेपी अब उनके बयान को बचाने में उतर गई है। देखिए रमेश बुदुड़ी के साथ मैं कह रहा हूँ दानिश साहब, आपको वहीं हंगामा करना था, आपने वहाँ हंगामा नहीं किया, आपसे चूक हुई। अब आपको लॉबिंग करनी थी, आपको अपने लोकसभा के सम्मानित सांसदों से मिलकर आपको एक रणनीति तय करनी थी कि जब भी सदन शुरू होगा हर हाल में माफ़ी मंगवाएंगे। ये तो पॉलिसी समझ में आती, ये रणनीति तो समझ में आती। ये रोना गाना कहाँ कर रहे हैं? आप इधर रो रहे हैं, वो उधर हंस रहा, दोनों का हो गया फिर 80-20। ये कर नहीं, 80-20 नहीं, इसको 15-85 लाना कानून का काम है। और बीजेपी ने तो अब दानिश अली को ही विलन बना दिया है। देखिए नहीं, अरे भाई, आप अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। हर आदमी को ये अधिकार है कि वो अपना पक्ष मजबूती से रखे। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में मास्टर है भाई, वो तो अपना पक्ष रख देती है मीडिया के माध्यम से। आप क्यों नहीं रख पाते हैं? सवाल तो आपसे है ना कि आप अपने पक्ष को सही ढंग से क्यों नहीं रख पाते हैं? आप पक्ष रखने में भी फेल हो रहे हैं, आप माहौल बनाने में भी फेल हो रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है पक्ष ले रही है। पक्ष रखने, देखो ना कितनी सफाई से पक्ष रखा जा रहा और कैसे बचाव किया जा रहा, और दानिश अली को ही कटघरे में कैसे लाया जा रहा। तो ये दानिश अली और उनके समर्थकों के लिए सोचने का विषय है। हमने जो किया संसद भवन थाने में जाकर, संसद मार्ग पार्लियामेंट थाने में, वो हमने बाज़ाफ्ता रमेश बिदूरी के उन तमाम कहे गए इस्तीफा देने की बात कर रहे थे दानिश अली, तो अभी किस बात का इंतजार है? और देखिए, क्या अब दानिश अली से हमारी मुलाकात है नहीं, आज रात शायद वक्त मिलेगा तो मुलाकात का हम लोग का प्लान है। बात करनी है, समझना है कि आपका प्लान क्या है। क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो हमको मुलाकात करनी चाहिए। तो हम लोग मुलाकात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश जिस पार्टी के नेता हैं उनकी मुखिया ने भी इस्तीफा दे दिया था सदन में, अगर उन्हें बोलने नहीं दिया। हाँ, राज्यसभा में लाइव इस्तीफा दिया था, बाज़ाब्ता कह के इस्तीफा दिया था कि आप महिला को बोलने से रोक रहे हैं, दलित महिला को, इसलिए लीजिए इस्तीफा दिया। इस्तीफा इनको भी देना चाहिए, इनको अनुसरण करना चाहिए। ये कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, और मुझे लग रहा है कि ये बसपा से चुनाव भी अगला नहीं लड़ेंगे। इनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है, इसीलिए राहुल गांधी जी से गले मिल रहे हैं। ये ज़्यादा मामला ये है।